फाइव है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया लिख लिया। अब इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है। पहला होगा उपचयन। पहला क्या होगा? उपचयन। नंबर 1 होगा उपचयन, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। नंबर 2 होता है अपचयन। अभिक्रिया। अपचयन होता है। दूसरा हमारा होता है अपचयन। सही लिखो, अपचयन, ठीक है। नंबर 1 हो गया हमारा उपचयन, नंबर 2 है अपचयन। ये किसके अंतर्गत? रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत। अपचयन, उपचयन, ऑक्सीकरण। उपचयन में देखेंगे पहला पॉइंट, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। क्या अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, अपचयन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर पहला पॉइंट उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। दूसरा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन की कमी हो, ठीक है। ह्रास का मतलब कमी हो। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो या कमी हो। आएंगे अब CuO+H2, ठीक है। अब क्या होगा? बोला गया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो देखेंगे क्या Cu+H2O देखेंगे। उत्पाद में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो वृद्धि किधर हो गई? ये लो, ऑक्सीजन की वृद्धि। और उपचयन, ये हो गया हमारा उपचयन, ठीक है। ये हो गया हमारा उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ये कहलाएगी क्या? ये कौन सी क्रिया है? रेडॉक्स में उपचयन अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण। आते हैं उपचयन पे, अभी इसी में करेंगे। उपचयन का पहला पॉइंट, जब किसी उल्टा हो जाएगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। दूसरा पॉइंट, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है। उपचयन और अपचयन में क्या फर्क? उपचयन कहता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो। वही उल्टा अपचयन में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए। यहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और यहाँ पे
जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो। यहाँ पे क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। ये दोनों का फर्क है। अब हम देख लेंगे एक ही समीकरण से दोनों को बनाने की कोशिश। एक समीकरण से दोनों डेफिनेशन को समझेंगे, एक ही से दोनों को समझेंगे। पहला एग्जांपल, ठीक, CuO प्लस H2, ठीक है। अब Cu प्लस H2O, ये डेफिनेशन से दोनों को करेंगे, दोनों का देखेंगे क्या क्या हो रहा है। पहले हम देखेंगे उपचयन के बारे में। उपचयन के बारे में हमें क्या पता चला था, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो ऑक्सीजन की वृद्धि कहाँ हो रही है, किसी पदार्थ में, ये देखो ऑक्सीजन की वृद्धि, ये हमारी क्रिया कहलाएगी अपचयन, सॉरी उपचयन। ये हमारा है उपचयन। ये क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक, ये क्या हो रहा है, उपचयन। देखो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ये उपचयन हो रहा है। अपचयन में देखेंगे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो कहाँ हो रही है ऑक्सीजन की कमी, ये देख लेंगे। यहां से आ जाओ, यहां ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो रही, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, ये देखो यहां से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है उपचयन, ये कहलाएगा अपचयन। अपचयन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन, इसमें अपचयन हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है। सिंपल सा, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझ में आएगा। ये नोट कर लिया, नोट करो फटाक से। Zn प्लस CO, Zn प्लस CO एंड ZnO प्लस C। हमें पहचानना है कहाँ उपचयन हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है। देखेंगे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, सीधा सीधा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां पे उपचयन, अभी उपचयन हो रहा होगा। और जहां पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा होगा या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही होगी, वहां पे अपचयन होगा। तो देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो ये लो, ये जा रहा है हमारा, ऑक्सीजन की वृद्धि कर गया। ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये अपचयन है या उपचयन, उपचयन है ना। तो उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ये देखो ये हमारा हो गया उपचयन, ये कहलाएगा उपचयन। ठीक है, ये उपचयन हो रहा है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ये ले लो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ये देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ह्रास। तो ये क्या है, अपचयन है हमारा, अपचयन, ये अपचयन हो रहा है। ये था रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, ये था रेडॉक्स अभिक्रिया। 5 हो गई हमारी, ये समझ